हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। इससे पहले के 4 वीडियो डाल दिए गए हैं। अगर वो वीडियो जो नहीं देखें तो वो वीडियो को ज़रूर देखें। आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, जिससे और ऑल बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द ही चले जाएंगे। इसमें टोटल देख सकते हैं 12 सेट है। इसमें जो सेट नंबर 6 जो है उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। इसमें देख सकते हैं कि ये 27/3/2016 में जो एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार एसएससी का, उसका इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तो इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया गया था? तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसका एक फार्मूला था C/5 बराबर F-32/9 था। ये सूत्र को याद रखें। इस पर जब सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का, वही क्वेश्चन, इसीलिए इसमें 2016 का करंट अफेयर डाला गया है। ये करंट अफेयर तो ज़रूरी है भी नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए, अगला है, अमंग द विलियर्ड्स इंडिया एमिलियर म्यूटिनीज नाव तथा एन, और फिर है एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक जो है BS नायपॉल के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ पर हुआ था? तो ये 2015 वाला जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? ए पैसेज टू इंडिया के जो लेखक जो हुआ E.M. फोस्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था 1917 में हुआ। और जब पटना हाईकोर्ट की स्थापना पूछा जाएगा तो वो 1916 में हुआ था। उसी के 1 साल के बाद इसका स्थापना हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 14वां जो वित्त आयोग जो समय जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष जो बने थे, तो उसका जो अध्यक्ष जो था वह YB रेड्डी था। लेकिन अभी वित्त आयोग का जो अध्यक्ष जो अभी 16वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष जो है वह अरविंद पनगड़िया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे, वह क्या थे? तो BR कृष्ण अय्यर जो था वह एक प्रख्यात विधि वेता था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो इस मूर्ति का ऊंचाई जो हुआ 57 फीट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2015 में आयोजित हुए मारिया लाल गुना ने जीता था, यह किस देश के था? तो ये था स्पेन का था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो ब्रांड गेज होता है, ब्रांड गेज एक गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है। तो ब्रांड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानव दूरी कितना होता है? इसका 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है तो निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणविक याम्योत्तर होता है? तो ये 82.5 डिग्री होता है पूर्वी अक्षांश। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया था? ये 2016 में एग्जाम हुआ था, तो ये 2015 का कुछ में करंट अफेयर पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार के विजेता की कृति है? तो द टीन ड्रम जो है वह गुंटर ग्रास है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन का प्रयोग जो था वह एंटीबायोटिक के रूप में किया था। पहला जो एंटीबायोटिक जो था वह पेनिसिलिन ही था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो ये जो खान जो है वह पन्ना जो पड़ता है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो ये सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था वह 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का जो व्यापार नीति जो वह उसका घटक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है? तो उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी जो वह सोन नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो 35वें जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन जो किया गया था वह केरल में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कर। इसमें गलत युग्म कौन सा है? पहला नंबर है कि डायनामाइट। तो डायनामाइट का जो खोज जो किया था वह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ये तो ऑप्शन नंबर ये ए ही हो जाएगा, क्योंकि जब मैडम क्यूरी जो था इसका खोज नहीं किया था। मैडम क्यूरी जो था वह रेडियो सक्रियता का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले जो था वह टोक्यो में था। टोक्यो जो वह जापान की राजधानी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हंस दमयंती के जो चित्रकार जो थे वह राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था वह महिला आंचल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये जो राग दरबारी जो है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन थे? तो आनुवांशिका का जो जनक जो वह ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत जो था वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत पूछा गया था वह हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में से राज्यों के नाम और वहाँ पर अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। विकल्पों में से कौन सा सही है? पहले नरोरा, तो पहला नंबर है नरोरा। नरोरा कहाँ पर है? तो यह यूपी में है। उत्तर प्रदेश में कैगा जो है परमाणु संयंत्र जो कहाँ पे है? कैगा कर्नाटक में पड़ता है। कुडनकुलम काकरापारा जो है गया वह गुजरात में है। और कुडनकुलम जो पड़ गया ये तमिलनाडु में पड़ गया, यानी कि एक का इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। तो एक कर्नाटक का जो हो जाएगा एक हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये राज्यसभा सही नहीं है। इसके सभा 1/3 सदस्य में प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। ये भी राज्यसभा का गठन 1958 में, यह गलत है। राज्यसभा का जो गठन जो हुआ था वह 1952 में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीमारी और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभ से मिलान करें। तो पहला नंबर हो गया बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट का प्रयोग जो होता है वह टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है डिक टेस्ट। तो डिक्स टेस्ट जो होता है वह स्कारलेट फीवर में प्रयोग किया जाता है। और टोर्निकेट टेस्ट जो होता है, टोर्निकेट का प्रयोग डेंगू बुखार में किया जाता है। और आर फैक्टर का प्रयोग जो है वह गठिया रोग में किया जाता है। और एलिसा टेस्ट का प्रयोग एड्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले हैं। तो यह किसका उदाहरण है? तो एक जीका वायरस का उदाहरण था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि जोआकिन जोआकिन गुर्जन उर्फ अल चापो गुजैन है एक। यह एक कौन है? तो यह जो एक जो है यह मेक्सिको का एक नशीली दवाओं का एक तस्कर था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता था। कार के बैटरियों में क्या इसमें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था, यानी कि इसका फॉर्मूला था H2SO4 रहता। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? पहला 1 जनवरी 2015 में हुआ था। उस समय जो उपाध्यक्ष जो था वह अरविंद पनगड़िया था। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य देश से निकाला गया था। वह कौन सा देश था? तो वह यमन था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोको हरम क्या है? तो बोको हरम जो है एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न जो मिला था वह लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। उसके बाद फिर भीमराव अम्बेडकर को मिला था, और फिर MG रामचंद्र को भी मिला, और कामराज को। भीमराव अम्बेडकर को जो मिला था वह 1988 में था। सबसे पहले जो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को मिलता है। ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ सबको मरणोपरांत ही पुरस्कार मिला था भारत रत्न, लेकिन सबसे पहले इसमें लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाय की गर्भ अवधि क्या है? गाय की जो गर्भ अवधि जो होता है वो 274 से लेकर 280 दिन होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में जो सतलज नदी जो उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका उद्गम जो स्थल जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह मूल, अपील और परामर्श संबंधी इसका क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू सांडों की एक लड़ाई है, तो किस राज्य में लड़ा जाता है? तो जल्लीकट्टू जो होता है यह तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो नदी अमरकंटक से उद्गमित होता है? इसमें नर्मदा और सोन दोनों नदियों का जो उद्गम जो था वह अमरकंटक से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा के जो प्रसिद्ध जो हुआ राजस्थान में जगह है पुष्कर जो मेला जो लगता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है वह सिक्किम। ऑर्गेनिक राज्य मतलब हो गया कि जहाँ पर केवल खाद का ही प्रयोग करके उसमें खेती किया जाता है। यह जो प्राकृतिक जो खाद जो होता है उसी को ऑर्गेनिक राज्य का ऑर्गेनिक सिस्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम जो राज्य है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक विधि के द्वारा ही फसल का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्खलन कानून कोई कानून नहीं है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? यह जो सिद्धांत जो हुआ था, यह यूनियन कार्बाइड जो गैस का जो रिसाव जो था उसी समय यह मामला चल रहा था। ऑप्शन नंबर इसका है यह राइट हो जाएगा। इसी को बोला जाता है MIC, यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लैकमेल रूप से जो हीरा जो बेचा जो जाता है उसे ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड, वार डायमंड, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, तो बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई इसके अध्यक्ष श्री NN बोहरा अभी राज्यपाल है। तो ये जो 2016 का ही करंट अफेयर इसमें पूछा गया है। तो ये 2016 के अनुसार जब पूछा जाए तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी का जो चर्चा गया हुआ धारा 47 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2018 कहाँ हुआ था? ये 2018 में जो फीफा जो हुआ था तो इसका आयोजन जो हुआ रूस में हुआ था, लेकिन 2022 में जो हुआ वह कतर में हुआ था। कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। और अगला जो होगा 2026 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी जो होता है उससे
वह उसे मिल्क फीवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द गोल्ड मैन एंड द सी, द गोल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? इसका जो लेखक जो है वह अर्नेस्ट हेमिंग्वे था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 356 में इसका चर्चा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ये कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया जाता है? तो व्यापारिक रूप जो अनुशंसित जो किया जाता है वह बीटी कॉटन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह स्वीडन देश के द्वारा दिया। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वह मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आप लोग इस सेट को समाप्त होते ही जितना भी स्कोर आए तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। अगर ये इसका आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर यूथ ग्लोबल स्टडी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो कॉलम में सही मिलान करें। तो पहला हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह कर्नाटक में है। बुक्सा नेशनल पार्क जो पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में होगा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सराबनी ये जो है राजस्थान में है। और पेंच नेशनल पार्क जो पूछा जाए मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी हुआ गंगा की डॉल्फिन है। इसको राष्ट्रीय जलीय प्राणी कब घोषित किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। इसका एक्ट कब आया था? तो 2009 में इसका एक्ट जारी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। तो पहला हो गया खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाता है? तो यह हरित क्रांति से हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन का संबंध जो हो जाएगा वह श्वेत क्रांति से हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन जो होगा वह नीली क्रांति से, और उर्वरक का उत्पादन जो कहलाता है वह भूरी क्रांति हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हरा सूचकांक विकसित किया गया था। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाता है। इसका जो मुख्यालय पूछेगा तो केन्या की राजधानी जो है वह नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका मूलभूत ढांचा का जो अवधारणा जो प्रतिपादित किया गया था वह इंदिरा साहनीवाद और SR बम्बई का वाद और रुदल शाह का वाद, ये तीनों में से इसमें कोई भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार जो थे वह BN राव थे, यानी कि इसका पूरा नाम हो गया बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये सरदार सोहन सिंह समिति के द्वारा ही किया गया था, यानी कि यह 42वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 के तहत ये किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। कुल टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? तो ये 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कर सकता है तो वह किसके देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? जिसका संबंध जो है वह गोल्फ से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो होता है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंगे गमन के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि कौन से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। तो पहला नंबर हो गया एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि को गुस्सा या डर जतवा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ही होता है। अगला है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वह महिलाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है या ग्लूकोज का स्राव इसी के द्वारा होता है। और फेरोमोन्स जो होता है वह साथी आकर्षित करना या गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है किसके बराबर होता है। तो इसका मान जो होता है वह 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में जो था वह सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बनाता है। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता जो मुख्य जो यह किस रोग के द्वारा आता है। तो ये पारा के अधिकता के कारण था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। तो कार्यकारी जो राष्ट्रपति जो था वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोट यानी कि 1974 में जो किया गया था इसका गठन कब हुआ था। तो ये कहाँ पे किया गया था। तो ये राजस्थान में एक जगह है पोखरण, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। इसका नाम क्या था। तो स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो था वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैविक जो खाद होता है उसमें पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गन पाउडर जो होता है वह किसका मिश्रण होता है। तो गन पाउडर जो होता है वह चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। चारकोल हो गया, सल्फर हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक औषधि में जो होता है वह कैंसर के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो लोहा का जो शुद्धतम रूप जो होता है वह पिटवा लोहा आता है। पिटवा लोहा में जो कार्बन की मात्रा जो होती है वह बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट होता है। तो साबुन जो होता है वह एस्टरिक अम्ल का सोडियम साल्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है। तो जैव विघटित कौन सा होता है जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी कि इसमें हो गया वहित मल होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु थी, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है। तो पीतल में जो था वह तांबा और जस्ता का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है। तो इनर्ट गैस नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वह सी फ्रियोन। फ्रियोन जो हुआ इनर्ट गैस नहीं, बाकी हीलियम, नियोन और जीनोन ये सभी इनर्ट गैस है। जब वर्ग संख्या 18 में ये पाया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल एवं मैग्नीशियम में क्रमशः कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वह मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वह लोहा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या था, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का ऐसा मात्रा क्या था। तो इसका ऐसा मात्रा जो था वह क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड की तरफ उपयोग होता है तो उनमें से कौन सा यौगिक उपस्थित हो रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला जो पूछा जाएगा तो KMnO4 होता है। इसका फॉर्मूला भी याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
कोला पे में यानी कि कोको कोला में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसमें जो औषधि जो पाया जाता है वह कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसमें पहला नंबर हो गया परहित कीड़ा जो था वह सिल्वर फिश को कहा जाता है। सिल्वर फिश को क्या बोला जाता है? परहित कीड़ा बोला जाता है। और उड़ान रहित पक्षी यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी नहीं तो वह कीवी पक्षी हो जाएगा। और अंग रहित रेंगने वाला यानी कि वह सांप कहलाएगा। और अंग रहित पशु जो होता है वह मछली होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की दिशा किस दिशा में वो घूमता है? तो भू स्थिर जो उपग्रह जो होता है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन मंडल को बचाती है। तो ओजोन मंडल बचाती है तो किसे बचाता है? ये इंफ्रारेड जो किरण जो होता है उसे बचाता है। इसके द्वारा जो होता है वह स्किन कैंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ओजोन का जो फॉर्मूला पूछा जाएगा तो O3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला नंबर हो गया ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड। तो ये जो है साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, तो पहला नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी कि ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड जो हो जाएगा इसका संबंध आर्डियोटिस से है। और इंडियन रॉक पाइथन का संबंध जो है वह पाइथन मेलुरस से है। और एशियाटिक जो हाथी जो होता है इसका जो संबंध है वह इलिफस इंडिकस से होता है। और स्लोथ बियर जो होता है इसका संबंध जो होता है वह मेलुरस उर्मिनस। स्लोथ बियर जो होता है वह भालू का है, एशियाटिक जो है वह हाथी का है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो इस सेट का जितना भी जीके जीएस और साइंस का जो क्वेश्चन था वह पूरा इसमें प्रैक्टिस करा दिया गया है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर यूथ ग्लोबल स्टडी नाम सर्च करके आप खुद से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये PDF डाल दिया जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।